लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ना ना ना, अभी भी हैं, 2 क्वेश्चन हैं, 2-3 है, 2 नहीं ज्यादा है क्वेश्चन अभी तो लाभ हानि के। एक व्यक्ति 2 घोड़ों को 11,900 रुपए में बेचता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले घोड़े को 30% की हानि पर बेचा तो दूसरे घोड़े को 25% के लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि बताइए आप। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, घबराना नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आशीष, मैं हर टाइप से क्वेश्चन लाया हूं, इन टाइप से बाहर नहीं जाएंगे बच्चे, है ना, समझ रहे हो, ये टाइप से बाहर नहीं निकलेगा, ये अब मैं कह सकता हूं। एक बच्चा कह रहा महाराष्ट्र में भी पेपर आएगा, क्यों भाई, महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है? जब फोर्स एक ही है तो महाराष्ट्र में भारत का हिस्सा नहीं है, कैसी बातें करते हो, हैं? एक व्यक्ति 2 घोड़ों को इतने में बेचता है, इतने में। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। बेटा पहले घोड़े का क्रय मूल्य, ठीक है, आइए ध्यान दीजिए प्लीज। बेटा पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले घोड़े पर 30% की हानि हुई है, 30% की हानि हुई है, यानी कि 3/10 बोल दो, मैं इसका फ्रैक्शन 3/10 होता है। मेरे प्यारे बच्चे दूसरे पर 25% का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है, क्या मैं इसको 1/4 बोल दूं? आप कहेंगे जी सर। मेरे प्यारे बच्चों, पहले पे हानि हुई है, यानी कि 10 का सामान 3 की हानि पे बेचा होएगा, तो 10 का सामान 7 में बेचा होएगा। दूसरे पे लाभ हुआ बच्चे, 4 का सामान 5 में बेचा होएगा, 4 का सामान 5 में बेचा होएगा। क्वेश्चन की एक स्पेशल कंडीशन है कि पहले घोड़े का जो सीपी है, पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या इस बात में सच्चाई है? पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य है, पहले घोड़े का क्रय मूल्य, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या इस बात में सच्चाई है? नहीं जी। इसका क्रय मूल्य 10 है और इसका विक्रय मूल्य 5 है, तो इनको बराबर करो। यानी कि ये 10 है तो इसको 10 में कर सकता हूं, वो केवल मुझे 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 2 की गुणा, ठीक है। अब बात बिल्कुल बराबर है, 10 में खरीदा 7 में बेचा, 8 में खरीदा 10 में बेचा, ठीक है, 10 में बेचा। कहता है कि एक व्यक्ति 2 घोड़े को इतने में बेचता है। हम कितने में बेच रहे हैं दोनों घोड़े को? 10 और 7 17 में। तो क्या ये 17 यूनिट का मान है? ये जो है 17 यूनिट का मान है। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, यानी कि 1 यूनिट का मान 700 है। कहता है उसका कुल लाभ या हानि बताओ। 10 और 8 18, 18 में खरीदा 17 में बेचा, 10 और 8 18, 18 में खरीदा और 17 में बेचा, यानी कि 1 यूनिट का घाटा हुआ, तो 700 रुपये का लॉस, 700 रुपये का लॉस, ठीक है। समझ रहे हैं आप? बहुत बेहतरीन सवाल था। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 20% हानि पर बेचता है। यदि वह किताब को 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता हो तो उसे 30% लाभ होता, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो बहुत धीमा बताया मैंने, है ना, बहुत धीमा, समझ में आया होगा। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 20% की हानि पर बेचता है। यदि किताब को 108 रुपये अधिक में बेचता, बेटा 20% की हानि, ठीक है, 20% का लॉस, 20% का लॉस, ठीक है। यदि किताब को 108 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता है। ये 30% का लाभ है। कितना बच्चे जानते हैं कि ये जो डिफरेंस है इनका, एक हानि है एक लाभ है, वो 50% का डिफरेंस है, 50% का, ठीक है। और 50% बराबर 108 है, तो यानी कि 216 आ गया, 216, 216। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चे, कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे समझते हैं कि कोई वस्तु 100 की है और इसको 20% हानि पे बेच दिया तो 80 में बेच दिया। अगली बार बच्चे इसे 30% लाभ पे बेच दिया तो 130 में बेच दिया। तो हानि और लाभ यानी कि इनका डिफरेंस कितना है? 50 है। इनका डिफरेंस कितना है? 50 है। यही तो बात है। तो एक, ये 20% हानि है, ये 30% लाभ है, दोनों का मतलब कितना बच्चे? 50% है। और 50% बराबर कितने का है? 108 के, क्योंकि 108 अधिक में बेचा था।
जब 50% बराबर 108 के है तो 100% बराबर कितने के है बच्चे? ठीक है, जब ये दुगना है तो ये भी दुगना है, यानी कि 216, 216, 216। ठीक है बच्चे, बताओगे मुझे एक बार कि 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं? 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं बेटा? लीना रानी, आप मुझे ये बताएंगे कि 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं अब तक? 40 में से नहीं, तुम 20 में से बताओ मुझे। लाभ हानि के 20 क्वेश्चनों में से कितने सही हैं? लाभ हानि के 20 क्वेश्चनों में से कितने सही हैं? कोई ऐसा बच्चा है अब तक जो लाभ हानि का ये 20वां क्वेश्चन भी जानता हो और 20 में से 20 उड़ा दिए हो उसने? अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज होती है सीपी और एक चीज होता है एसपी। आजकल के जमाने में ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछ रहा है। अब एक बात मुझे ये बताओ कि ये सवाल मैं क्यों ना करवाऊं जब एमटीएस में भी ये सवाल पूछा जा रहा है। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, 10% के लाभ पर, तो 10% को मैं लिख सकता हूँ 1/10, है ना? एमटीएस में भी ये सवाल पूछा जा रहा है। तो बच्चे 10 रुपए पे एक का लाभ कब होगा भाई? 10 पे 1 रुपए का लाभ यानी कि 11 में बेच दिया। कहता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 25 रुपए कम होते, बेटा ये भी 25 रुपए कम होता क्रय मूल्य भी, और ये भी 25 रुपए कम होता, विक्रय मूल्य भी 25 रुपए कम होता। यदि यदि दोनों 25 रुपए कम होते तो 5% ज्यादा लाभ होता, 5% ज्यादा लाभ होता, यानी कि लाभ 10% की जगह जगह फिर 15% का होता। इसका मतलब 3/20 होता है। फिर लाभ कुछ ऐसा होता, यानी कि 20 का सामान 23 में बेचा जाता, 20 का सामान 23 में बेचा जाता, 23 में, 23 में। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊं तो ये 230 हो गया और ये 200 हो गया। अभी 23 की 10 में गुणा करोगे 230, 200 की 11 में गुणा करोगे 11 दूनी 22, है ना? ये 230 है बच्चे, ये 230 है, और 11 दूनी 22, ये 220 है। दोनों का डिफरेंस कितने का? 10 का है। तो यानी कि मुझे 10 यूनिट का मान पता चल गया। 10 यूनिट बराबर कितने के है बच्चे? जब ये भी 25 है, ये भी 25 है, यहाँ डिफरेंस है 3 का, तो यानी कि 25 थी 75, तो ये 75 है, 10 बराबर 75 है। तो कहता है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, यानी कि 10 यूनिट का मान ही मुझे चाहिए था, तो 10 यूनिट का मान कितना आ गया? 75 आ गया। कितना आ गया? 75। 10 यूनिट का मान कितना आ गया? 75 आ गया। अनुराग ओझा, वाई क्रॉस प्रोडक्ट्स, तुम तो यार बड़े पुराने स्टूडेंट हो, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? अनुराग बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग ओझा, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है और मैं मुझसे पढ़े हो, तो ये चीज कहने का मतलब आप तो इसमें एक्सपर्ट होने चाहिए थे, है ना? इससे पहला आपने फिर क्यों नहीं बोला कि वाई सर एलिगेशन? एक सवाल अभी हमने एलिगेशन से करा, वाई एलिगेशन, यानी कि वो चीज आप पे आती थी। ए भाई अनुराग, पढ़ाया तो है आपको, किस बैच में पढ़ाया ये समझ में नहीं आ रहा। शायद बीएसएफ एचसीएम वाले में पढ़ाया है, रीजनिंग पढ़ाई है वहां मैंने पढ़ा है। हाँ, ये सवाल जो अभी चीज है ये अभी समझ में आएगी थोड़ी देर में। अभी चैप्टर शुरू होएगा हमारा यहाँ पे, अनुपात समानुपात, ठीक है? तो वहां इसको हम बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे ढंग से। व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 33 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य आपको बताना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है बेटा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस है। ठीक है, फेमस यानी कि बार बार पूछा जाए, बार बार। तो एक चीज सीपी होती है, एक चीज होती है एसपी। सीपी और एसपी। कह रहा है व्यापारी ने एक सामान को खरीदा और 5% हानि पर बेच दिया। मैंने 100 में खरीदा और 95 में बेच दिया। इज इट क्लियर? यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता, 100 की जगह 90 में खरीदता और 33 रुपए अधिक में बेचता। अब आप कहेंगे कि सर 33 इसी में जोड़ दो। नहीं बेटा, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है। 33 रुपए अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होता है, यानी कि मुझे 90 पर 30% का लाभ होता। 90 पर 30% का लाभ, तो 90 पे 30% के लाभ का मतलब होता है 13 निम्न 117, 13 निम्न 117। ठीक है बच्चे, मुझे ये बताओ कि मैंने कितने अधिक में बेचा है? कितने अधिक में बेचा है? 22 अधिक में बेचा है, 22। क्वेश्चन कह रहा है कि 33 अधिक में बेचता, तो 22 बराबर 33 है, 22 बराबर 33 है।
एक यूनिट का मान है बच्चे 33/22। और मुझे अगर सीपी चाहिए तो मुझे 100 यूनिट का मान चाहिए, 100 यूनिट का, 100 यूनिट का। तो 11×3 = 33, 11×2 = 22, 2 से ये 50 बार, 50×3 = 150। एक आध बच्चा तो ऐसा भी है जो देखने के साथ ही उत्तर दे रहा है। तो यानी कि गणित उसने कितना बेहतरीन पहुंचा रखा होगा। और ज्यादातर बच्चे 150 उत्तर दे रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति में है ये बच्चे। ठीक है।